अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आखिरकार कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ के अंदर मुनक्किद हुई, और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है कि इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस के मतलब आगाह किया गया, उसका जायज़ा लिया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, बल्कि जो बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका भी जायज़ा लिया गया और उनकी भी जांच पड़ताल की गई। और आपको बताया कि उसके बाद फिर DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और उसके अंदर जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के ख़तरात लाहक हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा गवर्नमेंट को कारकर्दगी दिखाने के मुतालिक और मुल्क का जो गवर्नेंस का मॉडल है, मुल्क की गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसको चेंज करने के मुतालिक क्या पैगाम दिया गया। असल में जो इसके अंदर हिडन पैगाम मौजूद है, वो है मौजूदा हुकूमत, मौजूदा गवर्नमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, या शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए। इसके अंदर क्या पैगाम दिया गया, इसका मतलब क्या है, इससे किस तरीके से गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, ये जो DGISPR की जानिब से बलूचिस्तान की सूरत हाल के मुतालिक, सिक्योरिटी सूरत हाल के मुतालिक आगाह किया गया। ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर जो बातें की गई वो बड़ी हैरान कुन किस्म की, आपके रोंगटे खड़े करते हैं। इस किस्म की सूरत हाल वहाँ पर डेवलप हो चुकी है। उसके कुछ अहम तरीन पॉइंट्स वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ, और किस तरीके से मैं एंड पर थोड़ा सा कंपैरिजन आपके साथ में शेयर करूँगा आज की सूरत हाल का और पास्ट की सूरत हाल का, या इमरान खान के दौर की सूरत हाल का, कि किस तरीके से ये दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती चली गई और आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई वो बड़ी ही हैरान कुन किस्म की, बड़ी ही परेशान कुन किस्म की, और बड़ी ही खौफनाक और बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की। जिस तरीके से अब दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, ये नाकाबिले बयान है। आप यकीन करें कि पिछले DGISPR के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 42 पाकिस्तान फोर्सेस के, जिसके अंदर मिलिट्री भी शामिल है, फौजी भी शामिल है, FC भी शामिल है और पुलिस भी शामिल है, 42 अहलकार शहीद हो चुके हैं। और ये मुसलसल पैर दर पैर ऊपर नीचे दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए, दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, और उसके नतीजे में यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें सामने आई हैं। ये बड़ा हैरान कुन नंबर है, ये बहुत ही हैरान कुन चीज़ है और रोंगटे खड़े कर देने वाली, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है बलूचिस्तान के अंदर, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ख़तरनाक। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही संजीदगी के साथ, देखें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से क्या कहा जाता है, जब ये आए बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, इन्होंने आके कहा कि एक SHO की मार है, ये है इनकी संजीदगी का लेवल, तो इससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत ही संजीदा इशू है, बहुत सीरियस इशू है, जहाँ पर इस तरह से फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। उनके लिए हमें इस तरह की संजीदगी का इजहार करना, ये काबिल अफसोस है। तो DGISPR की जानिब से जो हक़ाइक़ सामने रखे गए वो बड़े हैरान कुन, बड़े परेशान कुन, बड़े खौफनाक और ख़तरनाक। अब आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पैगाम दिया गया मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा गवर्नमेंट को, वो भी बड़ा क्लियर है। उसके अंदर ये बता दिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान के सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, और जो ये सिस्टम, जो ये निज़ाम जमहूरियत के नाम के ऊपर इन्होंने बनाया, बल्कि जमहूरियत के नाम के ऊपर नहीं बनाया गया, ये जो इन लोगों ने निज़ाम बनाया
इन्होंने चोरी के मैंडेट के साथ निजाम बनाया, इन्होंने लूटे हुए मैंडेट के साथ निजाम बनाया। तो ये जो निजाम बनाया गया ये अवाम को डिलीवर करने में नाकाम है। ना सिर्फ यहां पर अब फोर्सेस को लोग शहादतें दे रहे हैं, आम आदमी बेचारा मर गया है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। इनको ये पैगाम दिया गया कि आप अपना गवर्नेंस को मॉडल चेंज करें, उसको तब्दील करें और ऐसा मॉडल, ऐसा स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है जो कि डिलीवर कर सके, ना कि सिर्फ ये इनके बेनिफिट के लिए, इनके फ़ायदे के लिए, इनके अल्लल्ले तल्लल्ले के लिए या इनके सैर सपाटे के लिए, इनके प्रोटोकॉल के लिए, इनकी लूट मार के लिए और ज़्यादतियों के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि सही मानों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि आवाम को डिलीवर कर सके। ये पैगाम दिया गया। अब मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रखता हूँ, अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूँ। कंपैरिजन ये है कि आज के दौर का आप कंपैरिजन कर लें इमरान खान के दौर के साथ। इमरान खान के दौर में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी थी वो कंट्रोल में आ चुकी थी, और किस तरीके से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया उस ज़माने में, उस वक्त में। पॉलिटिकल डायलॉग थ्रू टॉक्स, थ्रू आप समझे कम्युनिकेशन, बातचीत, पॉलिटिकली इंगेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस गवर्नमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ी नाकामी नज़र आती है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, ये आपने बात याद रखनी है। ये इस्टेब्लिशमेंट का फेलियर नहीं, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको टैकल करने में, गवर्नमेंट इसको मैनेज करने में, गवर्नमेंट इसको हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम है। जो ये इनकी बदतरीन कारकर्दगी हर जगह पर नज़र आती है, हर जगह पर इनकी जो बदतरीन कारकर्दगी आपको नज़र आती है, वो चाहे इकोनॉमिक मैदान हो, वो चाहे पॉलिटिकल मामलात हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक मामलात हों, सिक्योरिटी के सूरत हाल हों, तमाम की तमाम जगहों पर इनके नाकामी नज़र आती है। इसी वजह से इनको पैगाम दिया गया। और ये अपने आप में बड़े तीस मार खान और तुरम खान, और अपने आप में ये बड़े कोई यहाँ पर आके अरस्तु, अफलातून और सुकरात बनते हैं। हालत ये है कि अब तमाम की तमाम जगहों पर, महाजों पर ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुके हैं। और यही पैगाम खोर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौजूदा सेटअप को, हुकूमत को दिया गया कि ये निज़ाम जो डिलीवर करने में नाकाम है, इसके नाकामी का मलबा अवाम ने तो भुगत लिया, पाकिस्तान ने भुगत लिया, अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी आ रहा। इस वजह से इसका बंदोबस्त करना, इसकी रिप्लेसमेंट को तलाश करना और इसका मतबादल तलाश करना इंतहाई ज़रूरी और नागुज़ीर हो चुका है।